नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, टॉपिक नंबर 11 है राजस्थान में अभ्यारण्य। जो ब्रह्मास्त्र का आज का अपना 11 टॉपिक है राजस्थान जियोग्राफी का। तो राजस्थान का जो अभ्यारण्य उसको देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी के लिए जो हमारे जो ब्रह्मास्त्र के सारे टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इनको बस आप रिविजन करते रहिए जल्दी जल्दी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। इसे राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 को लागू किया था। भारत सरकार ने तो कब किया था? 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया था, लेकिन इसे राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 में लागू किया था। नेक्स्ट आगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन्य जीव विषय को संवर्धित सूची का विषय बनाया गया। इसका संवर्धित सूची का विषय बनाया गया वन्य जीव जो विषय का, जिसके तहत भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों इस कानून पर भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकती है। दोनों जो है इस पर कानून बना सकती है, क्योंकि संवर्धित सूची का विषय है। किसी एक सूची का जो राज्य सूची भारत सरकार दोनों का विषय है। यस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जो चिंकारा अभ्यारण्यों से संबंधित है। तो ये पक्षी मतलब पशु पक्षी सभी का देख लेंगे उनको कहाँ को कौन सा पाया जाता है। चिंकारा है, तो चिंकारा वैज्ञानिक नाम क्या है? गजिला बनेटी, जिनका वैज्ञानिक नाम है। 22 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था चिंकारा को। कब? 22 मई 1981 को। राष्ट्रीय मृद्यान व नाहरगढ़ अभ्यारण्य में काफ़ी चिंकारा देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? नाहरगढ़ राष्ट्रीय मृद्यान और नाहरगढ़ अभ्यारण्य में चिंकारा देखने को मिलते हैं। आगे है ऊँट। ऊँट जो है इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, जो इसका वैज्ञानिक नाम है ऊँट का। 19 सितंबर 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया था ऊँट को। आगे है गोडावण। गोडावण का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, जिसका वैज्ञानिक नाम है। और उपनाम क्या है? सोन चिड़िया, जो इसको कहते हैं गोडावण को। और इसको क्या उपनाम और क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मालमोडी। इसमें अजमेर में क्या बोलते हैं? मालमोडी। इस किसी का नाम है? गोडावण के नाम है सारे। 21 मई 1981 को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया था गोडावण को। आगे हैं प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 2013 में गोडावण के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मृद्यान में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट बस्टर्ड लॉन्च करने वाला राजस्थान जो है देश का पहला राज्य था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1977 को बाघ परियोजना की शुरुआत की। वह बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। और किसी बाघ परियोजना की शुरुआत की थी और बाघ को क्या है? राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। राजस्थान में 5 बाघ परियोजनाएं चल रही है। कितनी? 5 बाघ परियोजनाएं चल रही है। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने? 3 और 27 क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य। याद रखना, 3 तो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान और 36 क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा संचालित होते हैं। आगे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। इसका जो वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क इसका वर्तमान में नाम है। आगे जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 3 जो राष्ट्रीय उद्यान और कितने? 27 वन्य जीव होता है मैंने। तो पहले 3 जो राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं वो। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पहला कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। स्थापना इसकी 1955 में हुई थी और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 1973 में। 1 अप्रैल 1973 को प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट था ये, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को घोषित किया गया था। जो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान किसको? रणथंभौर को। जो कब किया गया था? 1980 में घोषित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर को
रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है रणथंभौर को। इस अभ्यारण्य में लाल सिंग वाले तोते, काला गरुड़ पाया जाता है। आगे कूनो अभ्यारण्य का है मध्य प्रदेश में। कूनो अभ्यारण्य को आबाद करने के लिए रणथंभौर से गुना मध्य प्रदेश तक बाघ गलियारा यानी टाइगर कॉरिडोर बनाया जाना प्रस्तावित है। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन सा है? इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम, जो क्या है जैव विविधता के संरक्षण के लिए विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से यह परियोजना भारत सरकार के द्वारा 1997 में 7 स्थानों पर प्रारंभ की गई, जिसमें रणथंभौर बाघ परियोजना भी एक है। आगे बेरुपुरा गांव जो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व की परिधि में स्थित है और 110 परिवार के गांव को स्थानांतरित करना है। जो बेरुपुरा गांव जो है वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व की परिधि में स्थित है, इसको क्या है ट्रांसफर करना है। इसमें क्या है 110 परिवार निवास करते हैं। दूसरा नेक्स्ट जो राष्ट्रीय उद्यान है, 3 राष्ट्रीय उद्यान, पहला रणथंभौर, दूसरा कौन सा हो जाएगा केवलादेव घना पक्षी केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर में। भगवान शिव यानी कैलाश का केवलादेव मंदिर स्थित है यहाँ पे। इसका नाम क्या है? केवलादेव घना अभ्यारण्य पड़ा था। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और 1981 में राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया था केवलादेव को। स्थापना कब हुई थी? 1981 में। और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान का घोषित कब किया गया था? स्थापना 1956 में हुई थी, 1981 में क्या है इसको राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और पक्षियों का स्वर्ग व पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है? पक्षियों की जो प्रजनन स्थली के नाम से केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा इसको। आगे पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता भी मिलती है यहाँ पे केवलादेव में। 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो था वो कौन सा था? केवलादेव। आगे स्वर्णिम त्रिकोण पर्यटन परिपथ पर स्थित है। कहाँ पे है? जो स्वर्णिम त्रिकोण परिपथ है, पर्यटन परिपथ है, उस पर स्थित है केवलादेव अभ्यारण्य। इसमें बाणगंगा और गंभीर नदियों का पानी आता है इसमें। और इस अभ्यारण्य में शीत ऋतु के समय प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस आता है। 1981 में राजस्थान के प्रथम रामसर साइट वेटलैंड स्थल में शामिल किया गया इसको। कब? 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया था इसको, रामसर साइट में 1981 में। और पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली है कौन? केवलादेव। इम्पोर्टेंट है। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? मार्टिन इवांस जो है भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो है मुकुंदराज राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? कोटा और चित्तौड़गढ़ में। 1955 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था और 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था मुकुंदराज राष्ट्रीय उद्यान को। पूरा नाम इसका दर्रा अभ्यारण्य था और 2013 में बाघ परियोजना का दर्जा दिया गया इसको। राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है मुकुंदराज। यह टाइगर प्रोजेक्ट कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। चंबल, कालीसिंध, आहू नदियों में जो पानी बहाकर होकर बहती है, चंबल, कालीसिंध, आहू नदियाँ इससे होकर बहती है मुकुंदराज से। और यह अभ्यारण्य गागरोन तोतों के लिए प्रसिद्ध है। आगे हैं अभ्यारण्य जो है पशु पक्षी विहार के लिए संरक्षित क्षेत्र और राजस्थान के 27 वन्यजीव अभ्यारण्य। कितने हैं? 27 वन्यजीव अभ्यारण्य। अपने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए, अब वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं जो है 27। इंपॉर्टेंट सभी को देख लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी सबके नाम देख लेंगे और कहाँ पे स्थित है, और जो भी उनसे इंपॉर्टेंट बात होगी उसको भी देख लेंगे। पहला है सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य का है अलवर में। स्थापना कब हुई?
1 नवंबर 1955 को राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि बाघ परियोजना कौन सा है? टाइगर, जो सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। इसमें क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं इसमें सरिस्का में। यह अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए, जो हरियल पक्षी जो होता है हरे कबूतर, उनके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भर्तृ मंदिर, गणपतिनाथों की शरण स्थली, नीलकंठ महादेव मंदिर जो नृत्य करते, गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, पांडुपोल मंदिर जो शयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है यहाँ पे। तो कौन सा, एक तो भर्तृ मंदिर हो गया, नीलकंठ महादेव मंदिर हो गया और पांडुपोल हनुमान जी मंदिर हो गया। भर्तृ का मंदिर तो जो है वो गणपतिनाथों की शरण स्थली करता है, और नीलकंठ महादेव जो है वो नृत्य करते, गणेश जी का मंदिर बना हुआ है नीलकंठ महादेव मंदिर में, और पांडुपोल मंदिर जो है शयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस अभ्यारण्य के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर रोक है। यहाँ पर महाराजा तेज सिंह के समय फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें पीली किताब, जिसे क्या बोलते हैं, पीली किताब कहते हैं। रेड डाटा बुक तो विश्व के संकर ग्रह जीव जंतु पादपों के लाल आंकड़ों की पुस्तिका जो होती है वो रेड डाटा बुक कहलाती है। और जो यहाँ के जो तेज सिंह ने जो फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की उसको कौन सी, पीली किताब कहते हैं, याद रखिएगा। आगे रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य कहाँ है, कोटा और बूंदी के मध्य स्थित है। अजगर की शरण स्थली कहते हैं इसको। महेश नदी इस अभ्यारण्य से गुजरती है। राजस्थान का चौथा व देश का 52वां टाइगर प्रोजेक्ट है। ये क्या है, जहरीले सर्पों के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे। नेक्स्ट है धौलपुर करौली टाइगर प्रोजेक्ट, धौलपुर करौली में स्थित है। राजस्थान का 5वां और देश का 55वां टाइगर प्रोजेक्ट है। क्षेत्रफल दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना है कौन सी, धौलपुर करौली। आगे कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट का है राजसमंद में, 6ठा टाइगर प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। आगे दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य का है, कोटा और झालावाड़ में, कोटा और झालावाड़ के मध्य। यह अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर प्रोजेक्ट दोनों है। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर प्रोजेक्ट भी है। जयसमंद अभ्यारण्य का है सलुम्बर में, जयसमंद झील के आसपास स्थित है और उपनाम इसको जल सरोगी बत्ती इसका उपनाम है। तालछापर अभ्यारण्य का है चूरू में। काले रण ये कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है तालछापर अभ्यारण्य। कृष्ण मृगों की प्रिय मोतिया घास यानी मोथा पाई जाती है कहाँ, तालछापर अभ्यारण्य में। यहाँ प्रवासी पक्षी कुरंजा जो डेमोई सेल क्रेन भी आता है। आगे हैं ये पक्षी किचनगांव फरोदी से भी आता है। महाभारत काल में जो का किचन जोधपुर में भी आता है ये पक्षी। महाभारत काल में यहाँ गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था, तो यहाँ वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद, पाली और उदयपुर में है। उपनाम इसका जो है बेड़ियों की प्रजनन स्थली, चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। एंटोलोप प्रजाति का चौसिंगा पाया जाता है यहाँ पे, जो 4 सिंग वाला जो होता है चौसिंगा। आगे जवासागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। चंबल नदी से गुजरती है और इसमें क्या है, उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान स्थित है किसमें, जवासागर अभ्यारण्य में। गेपरनाथ कोटा गरडिया महादेव मंदिर बूंदी इसमें स्थित है जवासागर अभ्यारण्य में। सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है। इसका उपनाम क्या है, शीतल की मातृभूमि। और यहाँ दुर्लभ प्रकार की औषधि सागवान के वन पाए जाते हैं। इसमें चौसिंगा पाया जाता है, जिसे क्या है भेडल या गटेल भी कहते हैं। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य, और इसलिए इसे उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहते हैं, इसको सीता माता अभ्यारण्य। आगे देखते हैं दोस्तों, अभी तक भी जिसने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जो भी चैनल पे नया हो, क्योंकि सारा आपको ऐसे कंटेंट मिलता रहेगा जो शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन के तौर पे मिलते रहेंगे। बस आपको जल्दी जल्दी इनको देखना है, सुनना है बस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होगा मैं समझा दूँगा, बाकी आप लाइन टू लाइन रीड करते रहिए मेरे साथ।
राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान के 5 जिलों सर्वाधिक कोटा, बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में और 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। एकमात्र नदी अभ्यारण्य कौन सा है? चंबल नदी में फैला हुआ जो अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है। जलीय जीवों की प्रजनन स्थली, घड़ियालों का संसार भी कहते हैं चंबल राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को। इसमें गांगेय डॉल्फिन पाई जाती है। नेक्स्ट जो है 10वां राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य डेजर्ट नेशनल पार्क जो है और जैसलमेर बाड़मेर में 6162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य। स्थापना इसकी 4 अगस्त 1980 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको नहीं मिला। उपनाम इसका गोडाउन की शरण सीरीज का उपनाम हो जाएगा। लाठी सीरीज आकलोट फोसिल पार्क इसी अभ्यारण्य में स्थित है। जो आकलोट फोसिल पार्क है एक जीवाश्म उद्यान है। आगे केला देवी अभ्यारण्य का है, करौली और सवाईमाधोपुर के मध्य स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है केला देवी अभ्यारण्य का है, करौली और सवाईमाधोपुर के मध्य। नेक्स्ट नाहरगढ़ अभ्यारण्य 12वां जो कहाँ है? जयपुर में। देश का कौन सा? तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर यानी कि भालू बचाव केंद्र स्थापित है। भालू बचाव केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य में। 13वां है जमरामगढ़ अभ्यारण्य है जयपुर में। बाणगंगा नदी इसी से गुजरती है। और बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में। चंबल और बाण नदी संगम स्थल है बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य में। बस्सी अभ्यारण्य का है चित्तौड़गढ़ में। और बामनी और राय नदियाँ जो है बहती है बस्सी अभ्यारण्य में। आगे देखते हैं। आगे है शेरगढ़ अभ्यारण्य का है 12 में। उपनाम इसका साफों की शरणस्थली है। शेरगढ़ अभ्यारण्य का जो उपनाम है साफों की शरणस्थली परवन नदी बहती है इससे। नेक्स्ट जो है टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। नेक्स्ट कौन सा है? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य जो है ब्यावर, पाली, राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। और कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम जो टोडगढ़ पड़ा था, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। और 3 संभागों अजमेर, जोधपुर और उदयपुर में फैला हुआ है टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। रीछ व झरकों के लिए प्रसिद्ध है टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। आगे है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। कौन सा है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य 18 नंबर का है उदयपुर में। मानसी, वाकर, सोम नदियाँ बहती इससे। मानसी, वाकर और सोम नदी कहाँ से बहती? फुलवारी नाल से। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य जोधपुर में। बंद बेटा बांध भरतपुर में। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में। इनके बस नाम ही है इंपोर्टेंट लगा लीजिए, नाम याद रख लीजिए कौन सा कहाँ पे स्थित है। सवाईमाधोपुर अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर में। रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर में। केसरबाग अभ्यारण्य धौलपुर में। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में। जो सज्जनगढ़ किला बना हुआ है इसमें सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में बासंद्रा पहाड़ी पर। 26वां जो है माउंट आबू अभ्यारण्य का है सिरोही में। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है और राज्य सरकार ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। नेक्स्ट 27वां है वो है सरिस्का अभ्यारण्य जो है अलवर में। राजस्थान का सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है सरिस्का अभ्यारण्य। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अभ्यारण्य गजनेर अभ्यारण्य जो है बीकानेर में। बटपट पक्षी रेत के तीतर के लिए प्रसिद्ध है। इसी में गजनेर झील और गजनेर महल स्थित है गजनेर अभ्यारण्य में। नेक्स्ट भैरवदेव डाकव अभ्यारण्य का है अलवर में। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर अभ्यारण्य घोषित किया है इसको। ये घोषित मतलब स्थानीय लोगों ने घोषित किया है इसको अभ्यारण्य, बाकी ये अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़े अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान केला देवी अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़े अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटे अभ्यारण्य देख लीजिए, यहाँ पे दिख जाएगा। क्षेत्रफल दृष्टि से बड़े और क्षेत्रफल दृष्टि से छोटे अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य सबसे छोटा, उससे बड़ा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, तालछापर अभ्यारण्य, केसरबाग अभ्यारण्य जो है सबसे छोटे अभ्यारण्य है क्षेत्रफल दृष्टि से। अब 7 मृगवन देख लेते हैं। 7 मृगवन कौन कौन से हैं?
राजस्थान के 7 मृगवन, पहला है चित्तौड़गढ़ मृगवन, जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का सबसे प्राचीन मृगवन है जो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। सज्जनगढ़ मृगवन उदयपुर में, पुष्कर मृगवन अजमेर में, माँ जसपारी पार्क कहाँ है? जयपुर में। अशोक विहार कहाँ है? जयपुर में। संजय उद्यान कहाँ है? शाहपुरा जयपुर में। अमृता देवी मृगवन कहाँ है? केजली जयपुर में। ये बस इनके नाम याद रखिएगा, कौन सा कहाँ पे स्थित है। आगे देखते हैं। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान कितने? 4 हैं। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान कितने? 4। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है उदयपुर में। राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है। तो जो सज्जनगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है वो राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है। माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में। नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में। मर्दरा बायोलॉजिकल पार्क जो बीकानेर में जो है निर्माणाधीन है। और पुष्कर जैविक उद्यान पुष्कर अजमेर में, वे भी निर्माणाधीन है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। राजस्थान में जंतुवाले कितने? 4। इंपोर्टेंट लगा लीजिए। जंतुवाले कितने? 4। पहला है जयपुर जंतुवाले। पहला कौन सा है? जयपुर जंतुवाले। रामनिवास उद्यान कहाँ है? जयपुर में। जयपुर जंतुवाले कहाँ है? रामनिवास बाग जयपुर में। स्वयं राम सिंह द्वितीय द्वारा 1876 में स्थापित था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राम सिंह द्वितीय द्वारा। कब? 1876 में। यहाँ तेंदुओं की देखभाल के लिए तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। नेक्स्ट जो है उदयपुर। उदयपुर जंतुवाले गुलाब बाग जो उदयपुर में स्थित है। 1878 में स्वरूप सिंह ने स्थापित किया गया था इसको। तो बीकानेर जंतुवाले बीकानेर में स्थित है। कोटा जंतुवाले कोटा में। राजस्थान का नवीनतम जंतुवाले जो है वो कौन सा है? कोटा जंतुवाले। राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व कितने? 37। राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने? 37। देखो राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व तो कहाँ है? 12 में। राजस्थान में सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व बालेश्वर शिखर में जो है राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व बीड़ मोहाना बी जयपुर में। बीड़ मोहाना बी जयपुर में। नाम भी देख लीजिए इनके इम्पोर्टेंट। बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक में। जोड़बीर बीकानेर में। सुंदा माता जालोर और सिरोही में। गुड्डा विष्णु जोधपुर में। शाकंभरी शिखर झुंझुनू में। गोगेलाओ नागौर में। बीड़ झुंझुनू में। प्रोटो नागौर में। उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में। जवाई बांध कहें पाली में। बांसियाल खेदड़ी झुंझुनू में। जवाई बांध 2 पाली में। और मनसा माता झुंझुनू में। शाहबाज 12 में। रणखार जालोर में। आगे देखते हैं। शाहबाद तलहटी 12 में। बीड़ का सुलिया भीलवाड़ा में। बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर में। वाड़ा खेड़ा बीड़ सिरोही में। जालाना अमागढ़ जयपुर में। जालाना अमागढ़ का जयपुर में। रामगढ़ 12 में। खरमोर अजमेर में। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। सोरसन फर्स्ट 12 में। सोरसन सेकंड 12 में। सोरसन सेकंड 12 में। कुरंजा फलोदी कुरंजा का है फलोदी का। और बाज अमली 12 में। बालेश्वर शिखर में। और बीड़ मोहाना ए जयपुर में। बीड़ मोहाना बी ये भी कहाँ? जयपुर में। गंगा भैरव घाटी अजमेर में। महासीर उदयपुर में। और बेड़ फतेहपुर शिखर में। अमरक महादेव लेपर्ड उदयपुर में। अशोक शाहपुरा भीलवाड़ा में। आगे देखते हैं। आगे अशोक कंजर्वेशन रिजर्व। आगे कौन सा है? अशोक कंजर्वेशन रिजर्व जो 27 अगस्त 2024 को काले हिरणों के लिए संरक्षण रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। कौन सा? अशोक कंजर्वेशन। सुंदर माता कंजर्वेशन रिजर्व जालोर सिरोही में स्थित है। और इसे देश के पहले बाल अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है सुंदर माता कंजर्वेशन रिजर्व को। राजस्थान के आकेड़ निषेध क्षेत्र कितने हैं? 33। सर्वाधिक आकेड़ निषेध शिकार निषेध क्षेत्र कहाँ? जोधपुर में सर्वाधिक है।
आगे निश्चित क्षेत्र देखते हैं। डोली जोधपुर में, लोहावट लोधी में, साथिन जोधपुर में, बूढ़ा विष्णु जोधपुर में। सभी के नाम इंपॉर्टेंट, नाम याद रखिएगा। कीट कासनी जोधपुर में, डेचू लोधी में, उजला जैसलमेर में। जस्ट पूरा देखते हैं। जंबेश्वर जोधपुर में, दौरी मन्ना बाड़मेर में, रामदेवरा जैसलमेर में, देशनौ बीकानेर में, जोड़बीट बीकानेर में, बज्जू बीकानेर में, दियात्रा बीकानेर में, संवत्सर कोटसर बीकानेर में, मुकाम बीकानेर में, सेंट्रल सागर दौसा में, मरला जयपुर में, बरदौत कोटपुतली बारोड़ में, जोड़िया खेरतल तिजारा में, रानीपुरा टोंक में, कंवलाजी सवाईमाधोपुर में, बागदरा उदयपुर में, कनक सागर बूंदी में, सोरसन बारा में, पोखरिया अजमेर में, गंगवाना अजमेर में, तिलोरा अजमेर में, मेनाल चित्तौड़गढ़ में, जरोदा नागौर में, रोटू नागौर में, सांचो जालौर में, जमाईबांध पाली में। ये सारे एक है आखेड़ निश्चय क्षेत्र हैं। आगे देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा आखेड़ निश्चय क्षेत्र संवत्सर कोटसर बीकानेर। राजस्थान का सबसे छोटा आखेड़ निश्चय क्षेत्र कनकसागर बूंदी। 2016 में राजस्थान के पट्टी जिले का अलग वन्यजीव शुभंकर घोषित किया गया। कब? 2016 में। इंपोर्टेंट लगा लिएगा 2016 में। ये शुभंकर आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, एक ना तो एक दो शुभंकर तो पूछा जाता है, कौन से जिले का क्या शुभंकर है। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिए, एक बार फोटो के साथ देख लीजिए। और अभी तक भी जिसने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जिससे वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, इसके बाद हम फर्स्ट टाइम बुक की जो है राजस्थान जिला दर्शन, उसका अपन रिवीजन करेंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं से। गंगानगर का क्या है? चिंकारा जो है, गंगानगर का चिंकारा जो है शुभंकर है। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, चूरू का काला हिरण, बीकानेर का बड़ तितर। देखते चलिए एक को। झुंझुनू का क्या है? काला तितर। सीकर का शाहीन। जयपुर का क्या है? शीतल। अलवर का सांबर। दौसा का खरगोश और भरतपुर का सारस। फोटो भी साथ साथ में देखते चलिए क्या है। धौलपुर का क्या है? पंछीड़ा। और करौली का क्या है? घड़ियाल, जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ से रहता है घड़ियाल भी। सवाईमाधोपुर का क्या है? बाघ। कोटा क्या है? उदबिलाव जो है शुभंकर है। बूंदी का क्या है? सुरखाब। सुरखाब का फोटो देख सकते हो इसमें। 12 क्या है? मगरमच्छ। घड़ियाल और मगरमच्छ अलग अलग होते हैं लेकिन दिखते जैसे एक जैसे हैं। घड़ियाल का मुंह छोटा होता है आगे से। आगे हैं झालावाड़ का क्या है? गागरोनी तोता। झालावाड़ क्या है? गागरोनी तोता। और चित्तौड़गढ़ के चौसिंगा, जो 4 सिंह है इसके। देख लीजिए आप, 1 2 3 4 सिंह है। आगे हैं प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी हो जाएगा और बांसवाड़ा का जलपीपी जो शुभंकर है। डूंगर का हो जाएगा जहांगीर और उदयपुर का हो जाएगा बिज्जू। राजसमंद का हो जाएगा बेडिया और सिरोही का हो जाएगा जंगली मुर्गा। जालौर का हो जाएगा भालू और बाड़मेर का हो जाएगा लोमड़ी। जैसलमेर का हो जाएगा गोडावन और जोधपुर का हो जाएगा कुरंजा पक्षी जो शुभंकर है। पाली का हो जाएगा तेंदुआ और अजमेर का हो जाएगा खड़मोर। भीलवाड़ा का हो जाएगा मोर और टोंका हो जाएगा हंस। लास्ट जो शुभंकर है राजहंस, उसका है नागौर। दोस्तों अभी 33 ही है, 33 जिलों की 33 शुभंकर ही है। अभी जो 41 जिलों के अनुसार शुभंकर उनके नहीं आया, तो अभी इनको 33 को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
लेपर्ड तेंदुआ सफारी पैंथर तेंदुओं के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है। जालना जयपुर देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है जालना जयपुर। आमागढ़ जयपुर, टोडगढ़ रावली, कुंभलगढ़ जैसलमेर, सलूम्बर, खेतड़ी, बांसियाल, झुंझुनू, शेरगढ़, बारा, माउंट आबू, सिरोही, जमाईबान, पाली, बस्ती, ब्यारण, चित्तौड़गढ़, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में संचालित है। गमधर जैव विविधता पार्क है उदयपुर में। चंदन के वृक्ष का संरक्षण क्षेत्र ठीक है उदयपुर में स्थित है गमधर जैव विविधता पार्क में। किशनगढ़ बाग जयपुर में। रेगिस्तान पार्क विकसित किया जा रहा है किशनगढ़ बाग में। जोड़बीट बीकानेर राजस्थान का पहला व भारत का तीसरा गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व है। दाऊलाल बोरा बीकानेर गिद्ध संरक्षण के लिए कार्यरत है। और जयपुर का मैनार गांव पक्षी गांव जो है पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क है उदयपुर में। राजस्थान का पहला स्नेक पार्क सर्प उद्यान का है कोटा में। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम ठीक है वन्यजीवों को आमजन संस्था व वन्यजीव प्रेमियों को गोद देने के लिए योजना प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में अधिसूचना वेटलैंड की संख्या कितनी है? अधिसूचित वेटलैंड की संख्या कितनी है? 76। अथर्ववेद में भूमि से युक्त पर्यावरण जागरूकता के बारे में पहला लिखित दस्तावेज है। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक था आज यहीं समाप्त हुआ। नेक्स्ट का जो अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान में खनिज टॉपिक जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर ले आप सभी ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।